हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। आज की जो डिक्टेशन है वो 85 वर्ड पर मिनट की स्पीड से रहेगी। स्टूडेंट्स, आपसे मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि अभी एसएससी की जो परीक्षाएं प्री की ख़त्म हुई हैं उसके बाद जल्दी ही उसका रिज़ल्ट आ जाएगा, और जैसे ही एसएससी प्री का रिज़ल्ट आएगा उसके साथ साथ वो एसएससी स्किल के लिए भी डेट फाइनल कर देंगे, और अपने पास है स्किल की प्रैक्टिस के लिए बहुत कम समय बचेगा। तो इसीलिए हमें अपनी तैयारी है जो आज से और अभी से ही कर देनी चाहिए। दूसरी बात ये कि एसएससी के अंदर जो फ़ॉन्ट आते हैं वो मंगलम फ़ॉन्ट आएंगे, और जब डिक्टेशन बोली जाएगी 10 मिनट की तो उसके अंदर विराम बोले जाएंगे, कोमा को नहीं बोला जाएगा, और जहाँ पैरे आते हैं वहाँ पैरा चेंज नहीं बोला जाएगा, सिर्फ 2 सेकंड का गैप मिलेगा। 2 सेकंड के गैप की जगह आपने पहचानना है कि यहाँ 2 सेकंड का गैप है तो हमने पैरा चेंज करना है, अपनी तरफ से आपने पैरा चेंज करना है जहाँ आपको लगे कि 2 सेकंड का गैप है। तो उसी को ही आधार मानते हुए अपन भी जो अपनी प्रैक्टिस है वो रेगुलर रखेंगे। डिक्टेशन स्टार्ट होती है 3 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। विराम, इस देश के वर्तमान भारी संकट के समय में, और विशेष रूप से उस समय जबकि हम लड़ाई से अभी निवृत्त हुए हैं और आकाश में लड़ाई के बादल दूसरी तरफ से आने शुरू हुए हैं। हमारे वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है वे इसके लिए बधाई के पात्र हैं। यद्यपि भिन्न भिन्न पहलुओं को लेकर आलोचनाएं की गई है, लेकिन यदि उनकी कठिनाइयों को भी देखा होता कि राष्ट्र को किन किन संकटों का सामना करना पड़ रहा है, विराम, इस बात पर भी अगर मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने विचार किया होता तो मेरा विश्वास है कि उनकी आलोचनाओं का आधार कुछ दूसरा होता। विराम, उन्होंने ऐसे कठिन अवसर पर यह एक संतुलित बजट पेश किया है, उसके लिए मैं उन्हें बार बार बधाई देता हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं अपना यह कर्तव्य समझता हूँ कि कुछ ऐसे विचार भी उनके सामने प्रस्तुत करूं जिससे उनकी कठिनाइयाँ कुछ हल हो जाएं। उदाहरण के रूप में विगत 2 वर्षों में लेखा जोखा कमेटी में बैठने के समय मुझे ऐसा अनुभव हुआ है कि इस देश में 2-3 इस प्रकार की त्रुटियां मौजूद है जिनको दूर करने के लिए, जिनकी जांच करने के लिए यदि कोई एक कमेटी या आयोग बिठा दिया जाए तो राष्ट्र को, राष्ट्र की सरकार को, राष्ट्र के विकास कार्यों को और राष्ट्र की रक्षा व्यवस्था के लिए करोड़ों नहीं अरबों की व्यवस्था फौरन हो सकती है। विराम, केवल शासन को जागरूक होकर कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है। अभी कुछ छिपे हुए धन का जिक्र किया गया। सरकार ने भी समय समय पर ऐसा आभास दिया है कि इस देश में लगभग 30,000 करोड़ रुपए का छिपा धन मौजूद है। स्वयं में समझ नहीं पाता हूँ कि जब सरकार ऐसा अनुभव करती है तो इसकी व्यवस्था करने में उसको दिक्कत क्या आ रही है। विराम, ऐसा मालूम होता है कि कहीं इच्छा शक्ति की कमी है। विराम, भारत की इस सरकार ने अपनी शक्ति का ठीक से उपयोग करके उस दुश्मन के दांत खट्टे किए जिसके कि
ऊपर विश्व की शक्तिशाली और इंग्लैंड जैसी शक्तियों का अटूट सहारा था और जिसको कि उन्होंने हमारे विरुद्ध उकसा कर खड़ा किया था और अपना पूरा सहयोग दिया था। महोदय, मैं अपने बारे में कहता हूँ विराम। जब मैं छोटा था और कॉलेज में पढ़ रहा था तब रूस और जापान के बीच युद्ध छिड़ा विराम। उस समय समाचार पत्रों में जापान के संबंध में बहुत सी बातें छपा करती थी विराम। उनमें एक बात यह भी थी कि जापान में सुमेरिया जाति के लोगों ने अपने सब अधिकार वहां के राजा को दे दिए थे। उसके बाद जापान बड़ी उन्नति कर सका विराम। हम लोग यह पढ़कर आश्चर्य और सराहना करते थे विराम। उससे बढ़कर हमारे यहाँ के लोगों ने सब राज्य स्थापित होने के बाद 1-2 वर्ष में एक उदाहरण उपस्थित करके दिखाया विराम। हम भी अपने हजारों वर्षों के इतिहास को नहीं भूलेंगे विराम। जो रियासतें अलग अलग स्थापित हो गई थी और एक प्रकार से भारत कई टुकड़ों में बटा हुआ था, वे सब टुकड़े एक हो गए विराम। आज ब्रिटिश भारत और देसी रियासतें मिलकर एक हो गई हैं। उसके बाद हमारे सामने यह प्रश्न आया कि भारत के लोग केवल स्वराज्य से ही सुखी नहीं हो सकते विराम। उनको किसी न किसी प्रकार सुखी बनाना है विराम। इस संबंध में सरकार ने अपनी ओर से प्राय सभी राज्यों में जमींदारी और जागीरदारी उन्मूलन के कानून उपस्थित किए और वे कानून पास हुए विराम। प्रसन्नता की बात तो यह है कि बहुत से स्थानों में कानून उन लोगों की स्वीकृति से तथा उन लोगों की सलाह से पास किए जिनकी जमींदारी और जागीरदारी समाप्त हो जानी थी विराम। यह भी देश प्रेम का उदाहरण है विराम। उन लोगों ने अपनी संपत्ति का त्याग इसलिए किया कि उससे सारे देश को लाभ पहुँचे विराम। वह काम भी लगभग पूरा हो गया और पूरा होता जा रहा है विराम। हमारे सामने मार्ग प्रशस्त है और अब हमें इस पर चलने की शक्ति चाहिए। हम में परस्पर कभी कभी इस प्रकार की संकुचित धार्मिक अथवा सामाजिक भावना देखने में आती है जिसके कारण कभी कभी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। हम इस चीज को भी दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं विराम। हमारे संविधान में स्पष्ट बता दिया गया है कि कोई चाहे किसी भी धर्म का क्यों न हो, किसी भी जाति का क्यों न हो, इस देश में सबको समान अधिकार है विराम। गरीब से गरीब आदमी को भी वही एक वोट देने का अधिकार है जो कि राजा साहब को है या मुझे विराम। धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। स्टॉप।